शुरू करेंगे। ओम 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर, दूसरा पाद, साधन पाद के बारे में हम बात करते हैं। तो समाधि की उपलब्धि कैसे प्राप्त हो, कौन से साधन, कौन से ऐसे जरूरी महत्वपूर्ण उपाय है जिसको कर कर हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही बात साधन पाद में बताई गई है। पहले बताया क्रिया योग करके कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। दूसरी तरह से देखे तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ये तीन उपाय को साथ में अगर कहते हैं तो वो कहते हैं क्रिया योग। तो इससे आपको कैवल्य की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति या अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो वही बात यहाँ तक हुई कि अभ्यास और विवेक को जगाकर हम अपने स्वरूप की उपलब्धि कैसे कर पाए। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं एक दूसरे अध्याय में एक दूसरे प्रकार के साधन। यहाँ जो साधन है वो 8 प्रकार के हैं, तो उसको अष्टांग योग, 8 प्रकार के अलग 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 साधन। पहले जो थे वही साधनों को एक अलग प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसको क्रिया योग बताया। उसमें 3 प्रकार के साधन थे। यहाँ हमको एक और प्रकार से हमारे सामने उपाय को लेकर आते हैं और उसको कहते हैं अष्टांग योग। 8 अंग वाला, 8 जिसके साधन है वैसा योग का उपाय, ऐसे अभ्यास के उपाय, ऐसे साधन। तो 8 प्रकार के साधन। पहले हम कहाँ तक पहले बात हुई है वो एक बार देख लेते हैं और फिर हम अष्टांग योग की ओर आज आगे बढ़ेंगे। देखो, पंच
क्लेश की बात हो गई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उससे कैसे बचना है, उसके क्या-क्या उपाय हो सकते हैं और वो कहाँ तक रहते हैं। ध्यान के द्वारा उसको अगर हमको दूर करना है और जब तक ये क्लेश रह जाते हैं, उसके मूल रह जाते हैं, तो फिर कर्म के संस्कार और फिर पाप, पुण्य, कर्म के बंधन में कैसे मनुष्य फँसा रहता है, वो सब बात हमने कर ली है। और वो क्या होते हैं, तेहाद परिताप फलाहा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। पुण्य और पाप दोनों प्रकार के फल वो देते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं, उसका मूल्यांकन पाप या पुण्य, अच्छा और बुरा, और उसके हिसाब से हमारे कर्म के संस्कार बनते रहते हैं। तो अंतिम में बात हो गई 15 2.15 तक हमारी बात हुई कि परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्वं विवेकिनः। विवेकी पुरुष के लिए तो फिर सब कुछ दुःख ही दुःख, दुःख ही दुःख हो जाता है। और वो कैसे होता है, उसके बारे में भी हमने बहुत ही विस्तार से बात की है। फिर बात हो जाती है कि भई ये जो पूरा जो हमारी जो प्रकृति है, पुरुष है, संसार है, जीव है, माया है, ये सब जब हम कह रहे हैं, प्रकृति का उद्भव क्यों हुआ है, दुःख का उद्भव क्यों हुआ है, हमारा जन्म ही क्यों हुआ है? ज पहले कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी में से कुछ कैसे उत्पन्न हुआ? तो पूरी जो घटनाक्रम है, पुरुष में से कैसे प्रकृति की उत्पत्ति होती है, प्रकृति में से कैसे अलिंग प्रकृति होती है, अलिंग से फिर लिंग होती है, साम्यावस्था से फिर कैसे 3 गुण उसमें मैनिफेस्ट हो जाते हैं, फिर उसमें से महत्तत्व, फिर उसकी तन्मात्राएँ पंचमहाभूत की, फिर स्थूल पंचमहाभूत और उसमें से फिर हमारे 3 शरीर कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ऐसे करके पूरा प्रकृति का जो उत्पत्ति स्थान है, वो हमने समझने का प्रयत्न किया और उसमें भी 3 चीज़ हमको मिली कि दृश्य और दृष्टा और दृश्य के बीच में होने वाला संयोग, पुरुष और प्रकृति और दोनों का मिलन। तो ये 3 चीज़ जो है, 3 जो घटनाएँ हैं, वो क्या है? और उसके कारण ही पूरा संसार बना है। तो दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है और दोनों में होने वाला संयोग क्या है, वो हमने समझने का प्रयत्न किया था कि दृश्य क्या है। तो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, उसका शील क्या है, स्वभाव क्या है, सत्व रजतम, प्रकाश क्रिया और स्थिति। भूतेन्द्रियात्मकम, पंच महाभूत इंद्रियों से जो बना है और जो भोग और अपवर्ग दोनों देने वाला है, ऐसा क्या है, प्रकृति है, ऐसा दृश्य है। फिर उसके जो 4 प्रकार के अलग-अलग जो प्रकार हमने बताए कि भई अलिंग प्रकृति है, लिंग प्रकृति है, फिर विशेष है, अविशेष है, ऐसे प्रकार के प्रकृति के विभाग हमने समझे। फिर प्रश्न हुआ कि दृष्टा क्या है? दृश्य तो समझ में आ गया कि भई ऐसे उसके पंच महाभूत है, इसके लिए उसका जो दृष्टा तो दिखता भी नहीं है, कभी अनुभव भी नहीं हुआ है, सब तरह हमको दृश्य ही दिख रहा है। तो कहते हैं दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानु अनुपश्यय। तो दृष्टा सिर्फ दृश्य मात्र है, सिर्फ वो है, वो प्रकाश मात्र है, उसकी अनुभूति डायरेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इतना शुद्ध है, इतना कोमल है। और वो उसको भी किसी की अनुभूति नहीं होती, तो उसको भी अनुभव करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे दृष्टा को अनुभव करने के लिए दृश्य की बुद्धि है, उसको देखकर ही वो अनुभव कर सकता है। तो दृष्टा जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर जो भी आप नाम दो, वो दृश्य मात्र है, प्रकाश मात्र है, ज्ञान मात्र है।
और शुद्ध है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जब बात करते हैं तो वो शुद्धता के ऊपर, क्लीनलीनेस के ऊपर, शौच के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि वो दृष्टा है, वो परम शुद्ध है। तो जहाँ कोई अशुद्धि नहीं रह जाती, जहाँ शुद्धता ही शुद्धता रह जाती है, उसी को ही तो दृष्टा कहते हैं। इसीलिए शुद्धि के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान है। जहाँ जहाँ शुद्धता होती है, वहाँ वहाँ दृष्टा रहता ही है। स्वच्छता में ही प्रभुता। तो यही गुण सिर्फ बाहर ही नहीं, जितने भी लेयर है, हमारे आगे बात आएगी, अलग 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 जैसे अष्टांग, सब जगह पर शुद्धता शुद्धता शुद्धता। और जैसे शुद्ध होना हम शुरू हो जाते हैं, ईश्वर का प्रगटीकरण हो जाता है, क्योंकि ईश्वर शुद्धता में रहता है। या कहने जाए तो जो शुद्धता है वही ईश्वर है, वही दृष्टा है। तो दृष्टा को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, एक छोटा सा उपाय है, शुद्धिकरण कर लो। जैसे ही शुद्धिकरण हो जाएगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्यया अनुपश्य। फिर से बताते हैं कि दृश्य क्या है। तो दृश्य किसके लिए है, तो वो दृष्टा के लिए है। वो भी बात हुई कॉन्ट्रास्ट के लिए, किसी को किसी की अनुभूति होने के लिए भी द्वैत की जरूरत होती है। तो अद्वैत को अनुभूति होने के लिए द्वैत चाहिए। तो जैसे प्रकाश को अनुभूति करने के लिए अंधकार चाहिए, दिन की अनुभूति होने के लिए रात चाहिए, सुख की अनुभूति होने के लिए दुख चाहिए, वैसे ही ईश्वर की दृष्टा की अनुभूति होने के लिए दृश्य चाहिए। तो इसीलिए दृश्य है। फिर जो साधु है, जो आत्म साक्षात्कारी जीव है, जो योगी लोग हो, जे यहाँ से गुजर जाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उनके लिए फिर दृश्य नहीं रहता, क्योंकि वो द्वैत से अद्वैत में चले जाते हैं। तो जिनकी मुक्ति हो गई है, उनके लिए प्रकृति नहीं है, जन्म मरण नहीं है, मोक्ष हो जाता है। पर जिनके मोक्ष नहीं हुआ है, उनके लिए तो प्रकृति रहती है, उनके लिए दृश्य ऐसे के वैसे ही रहता है। जैसे ही जिसकी आंखें खुल जाती है, जो जग जाता है, उसके लिए स्वप्न निर्मूल हो जाता है, पर जो सोया रहता है उसको स्वप्न दिखता है। तो जगे हुए आदमी के लिए, जगे हुए पुरुष के लिए, जगे हुए योगी के लिए दृश्य नष्ट हो जाता है। फिर प्रश्न होता है तीसरी चीज कि भाई दृष्टा भी है, दृश्य भी है, दोनों अपने अपने हिसाब में थे, सब अच्छा चल रहा था। चेतन तत्व है वो दृष्टा है, जड़ है वो दृश्य है, पर दोनों के बीच में संयोग होने के कारण ये सब माया उत्पन्न हुई है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, दोनों अपने वायु स्वरूप में है, पर दोनों के बीच में संयोग हो गया, उसके कारण ये पानी हुआ, ऐसे उसके कारण ये दुख हुआ, इसके कारण ये संसार की उत्पत्ति हुई, ऐसा हमने सुना। तो फिर प्रश्न हुआ, तो फिर ये संयोग है क्या, जिसके कारण दोनों मिल गए और ये घटना घटित हो गई। तो कहते हैं स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो कहते हैं खुद को खुद की खोज के लिए, पुरुष को पुरुष जानने के लिए, दृष्टा को खुद की अनुभूति हो जाए, उसके लिए ही ये संयोग का निर्माण हो गया है। जैसे आगे बात हुई थी कि दृष्टा को भी देखने के लिए दृश्य चाहिए, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हमको आईना चाहिए, मिरर चाहिए, वैसे ही दृष्टा को अपनी अनुभूति के लिए दृश्य की जरूरत होती है। उसके लिए ये संयोग बना है कि दृष्टा को दृश्य नाम का जो मिरर है वो उपलब्ध करवा दिया। पर एक बार जब उसको अपना अनुभव हो जाता है, अपना जो
स्वरूप है वो देख लेता है, फिर मिरर की जरूरत नहीं होती, बार बार जरूरत नहीं पड़ती। एक बार हमको आइडिया हो गया कि हम ये है, हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम ये है वो है, एक बार आइडिया आ गया, फिर बारंबार उसमें देखने की जरूरत नहीं है, एक बार भी काफी हो जाता है। तो इसीलिए एक बार जब उसको पूर्ण अनुभूति हो जाती है, फिर दृश्य की जरूरत नहीं है। पर दृश्य देने का काम पुरुष को, प्रकृति देने का काम जो करता है, उसके पीछे जो कारण है, वो कारण को ही संयोगः ऐसा नाम दिया गया है। और संयोग फिर कैसे हो गया, तो फिर वहां पर हम कह देते हैं कि भाई वो तो अविद्या के कारण हुआ है, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे स्वप्न में सब कुछ चीजें हो रही है, तो स्वप्न में एक दूसरे का कारण हम देते हैं, फिर पूछेंगे भाई स्वप्न क्यों हुआ था। ये सब तो हमने समझ गया कि भाई एक बार स्वप्न में हम गए थे, खो गए थे, फिर ये भाई मिला, फिर हमको मिल गया हमारा, हम कौन थे, ये सब बातें हो गई। पर स्वप्न आया ही क्यों, तो कहते हैं नींद आ गई, इसीलिए आप स्वप्न में चले गए, स्वप्न की दुनिया में चले गए, और फिर वहां आपको सुख दुख राग द्वेष सब कुछ अनुभूति हो गई, और उसको मुक्त होने का सब कुछ बात। पर सबसे पहले क्यों है, बोलते कि तो स्वप्न, नींद आ गई, मतलब अविद्या आ गई, आप जागृत अवस्था से हट गए, ज्ञान से हट गए, अज्ञान में चले गए, तो उसी लिए ये सब स्वप्न वगैरह मिला। पर वैसे स्वप्न जो है वो सत्य तो नहीं है। तो ये जो आपको पहले इतने जन्म हुए, ये अनुभूति, वो सब सत्य नहीं है। अविद्या क्या है, अनित्या सुचि दुखा नात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। तो वो तो अनित्य जो है उसमें हमको नित्य दिखने लगा, वो जो स्वप्न वाली जो हमारी दुनिया थी उसको हमने सच मान लिया, अनात्मा थी उसको ही हमने आत्मा मान लिया, उसमें ही सुख देखने लगे। उसके कारण, अविद्या के कारण वो नींद आ गई, झपकी लग गई, पर वापिस पानी बानी छांट देते हैं, फिर वापिस जागृत हो जाते हैं, समाधिस्थ अवस्था में हो जाते हैं, तो फिर वो स्वप्न नहीं आता, तो फिर संयोग नहीं होता, संयोग नहीं होता तो फिर ये संसार चक्र नहीं होता है। और फिर अविद्या भी चली जाती है, अविद्या का जो हमारो जो भास था वो भी चली जाती है, उसके जो संयोग का जो अभाव हो जाता है दृष्टा और दृश्य का, तब ऐसी स्थिति जो होती है चित्त की या योगी की, इसको ही महर्षि पतंजलि कैवल्यम, जो अंतिम अवस्था है, तद्भावात संयोगा अभावात हानम तद दृश्य है कैवल्यम, वो दृष्टा की कैवल्य अवस्था है। तो यहाँ तक बात होती है कैवल्य मुक्ति क्या है, कैवल्य की अनुभूति कैसे हो जाए, अलग अलग जो हमारे जो क्लेश थे, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, संयोग का है, उसका कैसे धीरे 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 मूल्यांकन करके उससे मुक्त हो जाए। कैसे मुक्त होना है वो उपाय तो हमको पहले ही बता दिए थे कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ऐसे करके क्रिया योग करके हम उससे मुक्त हो जाए और विवेक बनाए रखे। यहाँ पर ज्यादा जोर दिया है विवेक दृष्टि के ऊपर कि भाई नित्य और अनित्य, सुचिता और असुचिता, उसके बीच में अगर आप विवेक बनाए रखते हैं तो आपकी मुक्ति पक्की है, आपका कैवल्य स्थान मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप आ जाते हैं, और फिर यहाँ से एक दूसरा ही अध्याय शुरू होता है, दूसरे प्रकार के लोग के लिए जो इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, बोलते कि ये रास्ता तो अच्छा है पर इसमें ये है, कठिनाई है, तो फिर कहते कोई बात नहीं, जिसको पता चल गया वो उस रास्ते पे चलना शुरू कर दे। एक तीसरा भी रास्ता है, पहला रास्ता तो फर्स्ट चैप्टर में हमको बता दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य करके हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पूरी समाधि की अवस्था क्या है सब कुछ बता दिया। और अभी तीसरे प्रकार के साधन जो साधक है उसको और डेप्थ में जाना है, अलग 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 लेयर के ऊपर उनको काम करना है, तो उसके लिए अभी आगे बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है
2.25 तक तो पूछ सकते हैं। और फिर क्या हो जाता है, इसमें ही आगे बात करते हैं कि विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय। तो जो विवेक ख्याति है और विवेक ख्याति से ही ये कैवल्य की प्राप्ति होती है। और फिर ये जो कैवल्य की जो अवस्था है या जो योगी की जो अवस्था होती है वो भी क्रमिक होती है। उसकी भी सप्तधा प्रांत भूमि, ये जो आगे बात हुई कि अलग 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 करके हम ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो योगी के चित्त में अलग 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 भाव आना शुरू हो जाते हैं। चिकित्सा शून्य हो जाते हैं, फिर हेय नहीं रहता है, हेय शून्य अवस्था हो जाती है, ज्ञेय कुछ जानने की अवस्था नहीं रहती है, कुछ जानने की इच्छा ही, क्योंकि सब कुछ जान लिया है या सब कुछ जानकर भी अज्ञानी हो गए हैं। तो ऐसी धीरे 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 ऐसी चित्त की अवस्थाएं आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी 7 प्रकार की रहती है। और ऐसी जब उसकी प्रज्ञा बन जाती है तो कैवल्य की प्राप्ति, जो अंतिम लक्ष्य है हमारा चित्त की कैवल्य प्राप्ति, या फिर अगर हम एकाग्र के बाद, जब ध्यानस्थ के बाद जब चित्त जो होता है वो क्या हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई विचार नहीं रहता, निरुद्ध अवस्था, जैसे आगे बात हुई थी कि 5 अलग अलग प्रकार की चित्त की स्थिति होती है तो वो निरुद्ध हो जाती है, तो वो स्थिति पर वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक 2.27 तक महर्षि पतंजलि ने एक अलग प्रकार से हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाए, विवेक ख्याति की प्राप्ति कैसे हो जाए, कैवल्य की प्राप्ति कैसे, उसके साधन, उसके उपाय, और पूरा जो संसार चक्र है, पूरा जो कर्म के जो नियम है, सब कुछ इसके अंदर बता दिया है। तो बहुत ही कंडेंस करके हमको छोटे छोटे सूत्र में पूरे संसार का नियम, कर्म कैसे काम करते हैं, हमारे संकल्प, पुण्य का होता है, पाप कैसे होता है, नया जन्म कैसे मिलता है, उसमें जाति, आयु, भोग कैसे उसका विलीनीकरण होता है, कैसे प्राप्तिकरण होता है, उसमें से फिर आगे हम कैसे बढ़ते, वो पूरा संसार चक्र बता दिया। और उसके साथ साथ पूरी प्रकृति, पूरा पुरुष का निर्माण कैसे हुआ, दृष्टा, दृश्य, संयोग, सब कुछ बहुत ही विस्तार से छोटे छोटे सूत्र द्वारा हमको समझाया है। और बहुत ही अद्भुत ज्ञान यहाँ तक हमने प्राप्त किया, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, और वो है 8 अंग वाला योग, जो अभी बहुत ही पॉपुलर हो गया है, काफी लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। तो वो बात अब यहाँ से शुरू होती है, तो उसको भी बहुत गहराई से जानने का अवसर आज हमको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। तो कहते हैं योग के अनुष्ठान करने से, ये जो योग के जो 8 अंग है, योग के जो 8 साधन अभी हमको दिखाने वाले हैं, अगर उसका अनुष्ठान करे, मतलब लंबे देर तक, जैसे वहां भी अभ्यास के बारे में सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी, तो ऐसे यहाँ भी उसका अनुष्ठान करने की, एक बार कर दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं, अनुष्ठान लंबे देर तक, लंबे देर तक, वो तो एक स्पेसिफिक समय पे टाइम फ्रेम में तो करना ही है, फिर अनुष्ठान कर देना है कि 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान करते करते अशुद्धि जो है, क्योंकि दृष्टा है, दृषि मात्र शुद्धोपि, शुद्ध है, तो दृष्टा की प्राप्ति करने के लिए हमको भी शुद्ध होना पड़ेगा।
तो कहते हैं जो हमारी अशुद्धि है उसका क्षय होना, उसकी धीरे 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 विलीनीकरण होना शुरू हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा। विवेक का प्रकाश, विवेक ख्याते है, विवेक की ख्याति, विवेक ख्याति हो जाने से या हो जाती है किससे? योग के ये अंगों का, ये साधनों का अनुष्ठान करने से। तो प्रश्न उठेगा ये योग के कौन कौन से अंग है? तो कहते हैं यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के 8 अंग है। 8 साधन हमको बताए हैं। 8 डायमेंशनल लाइफ, हमारा जो जीवन है वो 8 आयामों में बटा हुआ है। जिसको मैं कहता हूँ, जिसको कहता हूँ कि मैं जीवंत हूँ, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरे मेरे पास ये है, ऐसे अलग अलग प्रकार के पूरे मल्टी डायमेंशनल रियलिटी में हम रहते हैं। तो वही मल्टी डायमेंशनल रियलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें रही जो अशुद्धि है, अव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट के जो टूल्स है वो महर्षि पतंजलि बताने वाले हैं। तो कहते हैं कौन कौन से ये आयाम है? तो कहते हैं सोशल डायमेंशन, जो व्यवहारिक जगत है, जहाँ हम अभी जीते हैं, संसार में जीते हैं, जहाँ हमारा फैमिली है, हमारी जॉब है, बिजनेस है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसकी शुद्धिकरण, सोशल डायमेंशन। फिर कहते हैं व्यक्तिगत, इंडिविजुअल डायमेंशन। फिर कहते हैं फिजिकल, जैसे हमारा जो शरीर है जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश, जो फिजिकल जो बॉडी है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। फिर प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, बुद्धि और भावात्मक शुद्धि, और उसके बाद हमारा आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे 8 प्रकार के आयामों में बटा हुआ मेरा पूर्ण जीवन, होलिस्टिक लाइफ को शुद्ध करना है। तो हर डायमेंशन में हमको अनुष्ठान करना है, एक डायमेंशन को ले लेके लंबे देर तक उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जब वो सब शुद्ध हो जाएगा तो विवेक ख्याति की उपलब्धि होगी, विवेक जगेगा। जैसे आगे भी बात हुई अभ्यास और वैराग्य, बोलते हैं कि अभ्यास, अभ्यास और विवेक। तो विवेक तो हमारा है नहीं, हमको पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। छोटा सा भी विवेक नहीं, तो इतना बड़ा विवेक, और वो भी विवेक की चरम सीमा। जैसे वैराग्य में था कि भाई अपर वैराग्य और परम वैराग्य, उसके भी अलग 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 लेयर थे। एक केंद्रीय हमारा हो गया था, फिर हम यतमान, व्यतिरेक, ऐसे कैसे अलग 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 वैराग्य के लेयर हमको बताए थे। वैसे ही विवेक में भी वैसा है। तो विवेक जगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं विवेक जगाने के लिए भी यही अभ्यास करो। क्यों? विवेक मतलब क्या है? देखने की शक्ति, जज करने की शक्ति। तो हमारे आंखों के ऊपर कचरा जमा है, चश्मा जो पहना है उसके ऊपर कचरा जमा है, तो हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे हमारी आंखों को हम शुद्ध करेंगे, जो जो इम्प्यूरिटीज है उसको निकाल देंगे, तो फिर हमारी विवेक की दृष्टि जग जाएगी और हम जो है, जैसा है, वैसे के वैसा देख पाएंगे, वैसे के वैसा अनुभव कर पाएंगे। तो शुद्धिकरण के लिए अभ्यास
और शुद्धिकरण के बाद, विवेक जगने के बाद, विवेक ख्याति होने के बाद कैवल्य की प्राप्ति। तो यहाँ भी अभ्यास और विवेक दोनों करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो विवेक ख्याति के लिए हमको शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और शुद्धिकरण जैसे एक घर है तो उसमें 8 अलग अलग कमरे होते हैं, तो हर एक कमरे को शुद्ध करेंगे तो ही हम कह पाएंगे कि हमारा घर है वो शुद्ध है। तो कोई भी कोना न रह जाए, कोई भी जगह न रह जाए, ऐसे पूरे घर में हर एक कोने, हर एक कमरे को शुद्ध करना है। तो पहले तो पता तो होना चाहिए कितने कमरे हैं, कहाँ बालकनी है, कहाँ कितने फ्लोर है, कैसे कहाँ। तो वो सब हम करते हैं कि भाई मल्टी स्टोरी, 8 डायमेंशन, 8 उसके अलग अलग लेयर है, 8 मंजिल है उसकी। और हर एक मंजिल को धीरे धीरे सफाई करके शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी है। और कुछ नहीं कहते महर्षिगण, सिर्फ शुद्धता के ऊपर भार है। जो अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध आदतें, अशुद्ध शरीर, अशुद्ध प्राण, अशुद्ध मन, अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध भाव और अशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, सबकी शुद्धि और कैसे होगी? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। तो जो सामाजिक व्यवहारिक सोशल अशुद्धि है उसको यम के द्वारा शुद्ध करो। जो गीली चीजें है, गीला कचरा है, उसको लिए पोछा है, सूखा कचरा है उसके लिए झाड़ू है। ऐसे अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग साधन। सोशल डायमेंशन के लिए यम है, इंडिविजुअल के लिए नियम है, शरीर के लिए आसन है, प्राण के लिए प्राणायाम है, मन के लिए धारणा है, फिर बुद्धि के लिए ध्यान है, और फिर भावात्मक के लिए फिर जो समाधि की जो अलग अलग अवस्थाएं है वो है। और फिर लास्ट में आध्यात्मिक जगत में हम प्रविष्ट हो जाते हैं, जहाँ कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ होना है। जहाँ एक्टिव प्रयत्न नहीं है, पैसिव है। और फिर पूरा जब सफाई हो जाती है तो विवेक ख्याति जग जाती है और हमको जो है वो दिख जाता है। पहले जो मिरर था वो गंदा था, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, हमने वो 8 डायमेंशनल मिरर को साफ कर दिया। बोलते उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ करना नहीं है, अपने आप हम जो है वो हमको मिरर में दिखाई देने लगेगा। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप को अनुभव कर लेता है। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही अनुभूति होती है उसके लिए दृश्य रहता ही नहीं है, अद्वैत में अवस्थित हो जाता है, द्वैत से अद्वैत जगत में चला जाता है। तो फिर प्रश्न होगा कि यम क्या है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये 5 प्रकार के साधन, 5 प्रकार के टूल अपने व्यवहारिक जगत को शुद्ध करने के लिए। जो हमारी कर्मेंद्रिय है, हमारी ज्ञानेंद्रिय है, उसके द्वारा जो हम व्यवहार करते रहते हैं, जो बुरी चीजें ग्रहण करते हैं, बुरी चीजें बाहर डालते हैं, अशुद्ध चीजें बाहर डालते हैं, अशुद्ध चीजें अंदर लेते हैं, उसका मेन डोर क्या है, रास्ता क्या है? यही है सोशल डायमेंशन। तो वहीं पे ही गेट कीपर, वहीं पे ही हम अवरुद्ध कर ले,
फिल्टर लगा दे कि कचरा आए भी नहीं और कचरा बाहर भी ना फेंके। तो उसके लिए क्या करना है, 5 चीजों का ध्यान रखना है अपने व्यवहारिक जगत को शुद्ध करने के लिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब मेरी जो कर्मेंद्रिय है, मेरा जो मन है, मेरी वाणी है, वचन है, शरीर है, मन के विचार है, कोई भी साधन सोशल डायमेंशन में, व्यवहारिक जगत में कचरा ना डाले। मतलब किसी को दुख हो, किसी को हानि हो, किसी का अवरुद्ध गति हो जाए, ऐसी चीजें करना बंद कर दे। एक्टिवली या पैसिवली, जानते हुए या अनजाने में, जो जो चीजें हमारे से हो रही है, दूसरों को दुख हो रहा है, तो वो ना करे और करुणा से भर जाए। सिर्फ कचरा न फेंकना या कचरा न ग्रहण करना, पर जो कचरा पड़ा है उसको भी सफाई करनी, करुणा से, दया से सफाई करनी। किसी को दुख है, किसी को भय है, किसी को पीड़ा है, तो कर्म योग के द्वारा, वॉलेंटियरशिप सेवा के द्वारा, करुणा से भरा हुआ हृदय अपने व्यवहारिक जगत को शुद्ध कर देता है। तो आपके व्यवहारिक जीवन में अगर आपको दुख की अनुभूति होती है, लोग आपको पीड़ा देते हैं या आपसे किसी को पीड़ा होती है, तो अंधकार को भगाने से बेटर है प्रकाश का एक दिया जला दे। करुणा से भर जाए, दया से, प्रेम से अगर आप भर जाते हैं, अपने आप पूरा आपका जो सोशल डायमेंशन है शुद्ध हो जाता है। फिर सत्य, जो जैसा है वैसे के वैसे ही कर्मेंद्रिय से उसको व्यक्त करना। जो 5 ज्ञानेंद्रिय से मैंने इनपुट लिया है, जब कमांड आए तो अगर बाहर उसको देना है तो वैसे के वैसे ही उसको बाहर देना है। कि आप कहीं जा रहे हैं और ये जगह पर गाड़ी है, वो वहां पर पड़ी हुई है, अगर कोई पूछे कि भाई आपने ये गाड़ी वहां देखी, अगर आपने कर्मेंद्रिय, अपने जो ज्ञानेंद्रिय से उसकी अनुभूति की है, तो वही के वही चीज को आप कर्मेंद्रिय के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आप उसको अगर एक्सप्लेन करते हैं विदाउट एनी फिल्टरेशन, तो वो जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का जो बैलेंस है वो परफेक्ट रहता है। उसमें ऊपर नीचे, क्योंकि देखते हैं, अनुभव करते हैं कुछ और, बताते हैं कुछ और, तो जो मन में एक विग्रह पैदा होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी, क्योंकि देखने वाला कोई और, बताने वाला कोई और, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, द्वैत में चले जाते हैं। हमको जाना है अद्वैत में। तो मन साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, कि कुछ याद नहीं रखना, जो हमको स्मृति में डाउनलोड हुआ है वही का वही उसको कहना है। अस्तेय, जितना मैंने कर्मेंद्रिय के द्वारा, जितना मैंने पसीना बहाया है, उतना ही मुझे व्यक्त करना है, उतना ही उसका मुझे क्या देना है, रिवर्स में उसका जो भी एक्सचेंज हो रहा है, जो डिवाइन एक्सचेंज मिल रहा है, वो उतना ही लेना है। अगर मैंने 2 घंटे का काम दिया है तो 2 घंटे का ही एक्सचेंज में लेता हूँ। अगर 5 घंटे का किया है तो 5 घंटे का, और वो भी 2 घंटे अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरी शक्ति, मेरा जितना भी बन सकता है प्रयत्न, उतना मुझे देना है। तो चोरी न करना, मतलब मेरे जो अधिकार का है उससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य, मेरी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो भोग के अंदर नहीं डालूंगा, उसको कंजर्व करूंगा अच्छी चीजों के लिए।
तो जो संयम की जो बात है, क्योंकि अगर एनर्जी ऐसे ही बाहर भोग विलास में वेस्ट होनी शुरू हो जाएगी तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, शुद्धिकरण के लिए हमको वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये एनर्जी को हमको कंज्यूम करना है कि अगर हमको वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर की सफाई कर रहे हैं या दूसरे कोई से, और फिर फ्रीज भी चला रहे हैं और फिर एसी भी चला रहे हैं दूसरी, तो बहुत सारी अगर एनर्जी दूसरी जगह पर वेस्ट हो रही है तो जो प्रॉपर फ्लो मिलना चाहिए, प्रॉपर पावर मिलना चाहिए हमारे सफाई के इंस्ट्रूमेंट के, वो नहीं मिलता है। अगर वो सफाई के इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सफाई भी प्रॉपर नहीं होगी, और सफाई प्रॉपर नहीं होगी तो शुद्धिकरण नहीं होगा और अशुद्धि रह जाएगी। अशुद्धि रह जाएगी तो दृष्टा अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। तो इसके लिए दूसरी जो चीजों में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको संयमित कर दीजिए। अपरिग्रह हमारी शुद्धिकरण के लिए, हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए जो भोग विलास के जो साधन है उसको कम करना, मिनिमलिस्टिक लिविंग। अभी काफी जगह पर अभी कॉन्सेप्ट है कि कम से कम चीजों को रखना, जरूरियात की जितनी चीजें हैं उतना ही अगर हम रखें तो लाइफ क्लीन रहती है। नहीं तो इतनी सारी चीजों से अगर हम अपने घर को, अपनी जगह को भर देते हैं तो फिर उतनी और सफाई करनी पड़ेगी और ज्यादा अव्यवस्था पैदा होगी। तो जितनी जरूर है उतनी इस चीजों को रखना। अपरिग्रह, अगर ये सिर्फ 5 चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा जो सोशल डायमेंशन है वो शुद्ध हो जाएगा और विवेक ख्याति से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और फिर ये जो यम जो है उसमें भी 2 प्रकार है। जैसे हमने आगे भी बात हुई थी कि अगर हम व्रत लेते हैं, कोई नियम लेते हैं कि भाई ये 5 प्रकार की शुद्धिकरण हम करेंगे, हम जब भी बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, हम अहिंसा रखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। पर वो कई बार क्या होता है, हम रिलेटिव टर्म्स में कहते हैं कि सुबह 1 घंटे के लिए मैं मौन रहूंगा या मौन रहूंगी, या सोमवार को मैं सत्य का आचरण करूंगा। वो भी अच्छी बात है, छोटे छोटे स्टेप से ही शुरू करते, पूरी लाइफ तो हम नहीं डेडिकेट करते इतनी सारी चीजों में, पर छोटी छोटी चीजों में हम शुरुआत कर सकते हैं। फिर कहते हैं सार्वभौमा महाव्रतम, मतलब अभी हम ऐसा नहीं कि भाई आदमी के साथ ही हम सच बोलेंगे, औरत के साथ झूठ बोलेंगे, या घर में सत्य बोलेंगे, घर के बाहर कदम रखेंगे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ऐसे भी अलग अलग नियम कई लोग लेते भी है, तो वो क्या होता है, जाति देश काल से अवच्छिन्न है, मतलब वो रिलेटिव है, कोई जगह से कोई समय से हमने, तो वो क्या होता है, रिलेटिव है, पूर्ण नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी जो क्षमता है, सहनशीलता है, कार्य क्षमता है, हमारा जो साहस का जो बल है, अगर वो बढ़ जाता है तो हम एक महाव्रत ले लेते हैं, एक बड़ा, एक क्या कहते हैं कि संकल्प ले लेते हैं कि पूरी लाइफ कुछ भी हो जाए, कहीं भी, रात को, आधी रात को या सुबह, कभी भी कहीं भी मैं सत्य ही बोलूंगा, मैं अहिंसक ही रहूंगा, मैं अपरिग्रही ही रहूंगा। तो वो महाव्रत हो जाता है। तो उसका एक अलग ही डायमेंशन में पूरा जैसे ब्लास्ट होके कैसे क्लीन हो जाता है, ऐसे पूरा क्लीन हो जाता है हमारा व्यवहारिक जीवन। कोई भी छोटी भी चीज रहती नहीं है, इतना बड़ा आपने काम कर दिया है। फिर उसके बाद नियम और फिर आसन प्राणायाम ऐसे करके फिर धीरे 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 जो 8 प्रकार के जो साधन है उसके बारे में महर्षि पतंजलि हमको बताएंगे। तो यम तक हम रखते हैं आज। तो किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान में प्रविष्ट होंगे। कोई प्रश्न है? 8 अंग वाला
अष्टांग योग, उसकी बात महर्षि पतंजलि ने की है। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है तो ध्यान के लिए हम बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद करेंगे। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल, आंखें बंद। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। आसपास के वातावरण के प्रति सभान। जो कुछ भी ध्वनियां सुनाई देती है उसके प्रति अवेयर हो जाएंगे। पंखे की आवाज, वाहन की आवाज, किसी की बातचीत करने की आवाज, टीवी की आवाज, जो कुछ भी ध्वनियां सुनाई देती हो, कोई प्रयत्न नहीं, अपने आप उसको साक्षी भाव से, विटनेसिंग भाव से सुनना है, अनुभव करना है। धीरे 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 अपने शरीर के प्रति सभानता को लाना है। पूरा शरीर, पूरा शरीर, सिर से लेकर पैरों तक, पैर से लेकर सिर तक, मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर, सिर से पैर तक, उसके प्रति सजग। धीरे धीरे पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया, सहज हो गया, आनंदित हो गया। पूरा शरीर, सिर का भाग, गर्दन, दोनों कंधे, हाथ, पीठ का भाग, पूरी पीठ, पूरी पीठ, छाती, छाती का भाग, पेट, पेट के नीचे का भाग, कमर का भाग, दोनों पैर, दोनों पैर, पूरा शरीर, पूरा शरीर शांत, शांत, शांत। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर सिर से पैर तक, पैरों से सिर तक, मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया, शांत और शिथिल, शांत और शिथिल, मेरा पूरा शरीर। आज हमने एक नए प्रकार के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसको महर्षि पतंजलि अष्टांग योग कहते हैं। 8 अंग वाला, 8 अलग 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 प्रकार के साधन, जो मेरे हर आयाम में, जीवन के हर विस्तार को शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। अद्भुत, अनिर्वचनीय 8 साधन, जो मेरे 8 प्रकार के आयाम, सोशल डायमेंशन से स्पिरिचुअल डायमेंशन को शुद्धिकरण कर सकते हैं।
सब रोग का, सब दुख का जो मूल कारण है, सबको निर्मूल करने के लिए ये अष्टांग योग हमें प्राप्त हुआ। व्यवहारिक आयाम, इंडिविजुअल, फिजिकल, एनर्जी, मेंटल, इंटेलेक्ट, फीलिंग और स्पिरिचुअल डायमेंशन, हर आयाम को कैसे ठीक कर पाए, कैसे स्वस्थ बनाया जा सके, पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति अष्टांग योग से प्राप्त होती है। और वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 साधन से मेरे 8 स्टोरीड बिल्डिंग को, मल्टी स्टोरीड जो बिल्डिंग है 8 विभाग में बटा हुआ, सबकी शुद्धि हो जाती है। सबसे शुरुआत तो बाहरी जीवन से ही होगा। सामाजिक व्यवहारिक जीवन को शुद्ध करने के लिए 5 साधन यमाहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 प्रकार, अगर ये 5 साधन, अगर ये 5 मूल्य हमारे जीवन में भले थोड़े थोड़े क्षण के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए भी अगर हम पालन कर ले, तो इतनी शांति हमारे व्यावहारिक जीवन में आ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना शुद्ध, शीतल हमारा सामाजिक जीवन बन जाएगा। सिर्फ 5 चीजें करनी है। दया, करुणा रखनी है, सत्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, अपने जो हक है वो दायरे में ही रहना है, ब्रह्मचर्य, संयम का पालन करना है, और मिनिमलिस्टिक, जितनी चाहिए उतनी ही चीजों का उपभोग अगर हम करें तो वो यम हो गया। यममय जीवन, योगमय जीवन सामाजिक व्यवहारिक सुख शांति को फिर से अपने जीवन में ला देता है, हमको उसकी अनुभूति करवा देता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा। तो जैसे किसी के साथ भी हम बात करें, किसी की बात सुने, तो सत्य ही सुनना है, सत्य ही देना है, दया ही देनी है, दया ही प्राप्त करनी है, आनंद ही देना है, आनंद ही प्राप्त करना है। बस ये अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर और कोई चीज की, और कोई योग करने की जरूरत नहीं रहती है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है, मेरा पूरा जीवन यम से भर गया। जब जब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होती है, सिर्फ वो यम, यम और यम से ही बधी हुई है, यम का ही आचरण करने वाली 10 इंद्रियां। सब इंद्रियां, मन,
कर्म, वचन, वाणी सब कुछ यममय हो गया, आनंदमय हो गया। आज से मेरा एक नया जन्म हो गया है। नए दिन की, शुभ दिन की शुरुआत हो गई। काली रात बीत गई, अंधेरा चला गया, नई दिवाली। आज से ही मेरे हृदय में यममय दिवाली, जो मेरे पूरे व्यवहारिक जीवन को दियों से, प्रकाश से, मस्ती से, आनंद से भर देती है। वही आनंद हृदय में भरकर शांति पाठ करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।